चेरनोबिल, परमाणु का श्राप, यूक्रेन, 25 अप्रैल 1986। सोवियत संघ की सबसे आधुनिक परमाणु बिजली परियोजनाओं में से एक चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट एक नियमित दिन से गुजर रहा था। 4 रिएक्टरों में से रिएक्टर नंबर 4 को रात में एक सेफ्टी टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा था। इस परीक्षण का मकसद था यह जांचना कि अगर बिजली चली जाए तो क्या टरबाइन से निकली बाकी ऊर्जा कुछ समय तक कूलिंग पंप्स को चला सकती है। यह प्रयोग पहले दिन में होना था, लेकिन राष्ट्रीय ग्रिड से आदेश आया, बिजली सप्लाई बंद नहीं हो सकती। टेस्ट को रात की शिफ्ट पर डाल दिया गया। कंट्रोल रूम की रात की शिफ्ट में ड्यूटी पर थे अनाटोली ड्यातलॉव, डिप्टी चीफ इंजीनियर, सख्त और अहंकारी अलेक्सांदर आकिमोव, शिफ्ट सुपरवाइजर, शांत लेकिन असमंजस में लियोनिड टॉप्टुनोव, सिर्फ 25 साल का रिएक्टर ऑपरेटर, पहली बार टेस्ट कर रहा था। जब रिएक्टर की पावर कम की जा रही थी, गलती से उसे बहुत नीचे गिरा दिया गया, लगभग शून्य पर। रिएक्टर अब जेनॉन पॉइजनिंग की स्थिति में था, एक बेहद अस्थिर अवस्था। पावर वापस लाने के लिए उन्होंने कंट्रोल रॉड्स को हटा दिया, 90% से अधिक, जो एक घातक निर्णय था। कई चेतावनियां आईं, लेकिन ड्यातलॉव ने कहा, टेस्ट चालू रखो। आज 5 बटन दबाया गया रिएक्टर को बंद करने के लिए, लेकिन आरबीएम के रिएक्टर में एक डिजाइन दोष था। रॉड्स के नीचे ग्रेफाइट टिप थे, जो रिएक्टर को बंद करने के बजाय क्षणों में ही पावर बढ़ा देते थे। एक भयंकर पावर स्पाइक हुआ, भाप के दबाव ने पाइप्स को फाड़ दिया, फिर एक विस्फोट, फिर दूसरा विस्फोट। रिएक्टर नंबर 4 का ढक्कन 1000 टन का हवा में उड़ गया, कोर पूरी तरह खुल गया, जहरीले रेडियोधर्मी तत्व वातावरण में बिखर गए। रिएक्टर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर प्रिप्याट शहर सो रहा था। कई लोगों ने नीले रंग का चमकता आसमान देखा, कुछ ने तस्वीरें लीं, कुछ ने अनदेखा किया। तुरंत फायर ब्रिगेड आई, व्लादिमीर प्राविक और उनकी टीम छत पर चढ़ गई, बिना यह जाने कि वहां बिखरे ग्रेफाइट ब्लॉक्स रेडियोधर्मी कोर के टुकड़े हैं। कुछ ही घंटों में जवान उल्टियां करने लगे, बेहोश हो गए। प्रविक की मौत हफ्तों के भीतर हो गई। कंट्रोल रूम का नरक अंदर आकिमोव और टॉप्टुनोव अब भी मान रहे थे कि कोर बचा है। वे हाथ से कूलिंग पंप चालू करने की कोशिश करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वे रेडिएशन की मौत से लड़ रहे हैं। उनका शरीर धीरे धीरे गल रहा था। सरकार की चुप्पी और दुनिया की हैरानी, कोई अलार्म नहीं बजा, कोई चेतावनी नहीं दी गई। 26 अप्रैल की सुबह बच्चे स्कूल गए, लोग बाजारों में घूमे, हवा भारी और धातु जैसी गंध लिए थी। स्वीडन में 1000 किमी दूर एक न्यूक्लियर प्लांट में हाई रेडिएशन डिटेक्ट हुआ। जांच हुई, स्रोत चेरनोबिल था। तब जाकर 27 अप्रैल को 36 घंटे बाद प्रिप्याट को खाली कराया गया। लाउड स्पीकर पर कहा गया, यह अस्थायी है, कुछ घंटों के लिए बस चलें, आप जल्द वापस आएंगे। वे कभी वापस नहीं आए। अब असली खतरा सामने आया। अगर कोर से पिघला हुआ लावा, कोरियम, नीचे के जलाशय तक पहुंच गया, तो वह भाप में बदलकर दूसरा महाविस्फोट करता, इतना शक्तिशाली कि पूरा यूरोप प्रभावित होता। जलाशय को खाली करना जरूरी था, लेकिन वह हिस्सा अंधेरा, बर्फ जैसा ठंडा और रेडियोधर्मी पानी से भरा था। कोई रोबोट काम नहीं कर सकता था। तब 3 व्यक्ति आगे आए। अलेक्से आनानेंको, इंजीनियर, जिसे वॉल्व सिस्टम का नक्शा पता था, वालेरी बेस्पालोव, उनका साथी बोरिस बारनोव, सुपरवाइजर और स्वयं सेवक। उन्होंने बिना कोई सवाल किए कपड़े बदले, टॉर्च ली और रेडियोधर्मी पानी में उतर गए। उनकी टॉर्च बंद हो गई, सन्नाटा था। फिर धातु की आवाज, वॉल्व मिल गया। उन्होंने उसे घुमाया, पानी बहने लगा। पूरा यूरोप एक और महाविनाश से बच गया। तीनों बच निकले। यह बात वर्षों तक दुनिया को पता नहीं चली। वे सच्चे हीरो थे, जिन्हें दुनिया ने देर से जाना। साफ करने का नरक, लिक्विडेटर्स। अब प्लांट को साफ करना था। 500,000 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया, जिन्हें कहा गया लिक्विडेटर्स। कोई ग्रेफाइट हटाता था, कोई प्लांट के अंदर जाता था, कोई छत से मलबा फेंकता था। उनके पास सिर्फ 90 सेकंड होते थे। ज्यादा देर रुकना मौत को न्योता देना था। रोबोट विफल हुए, इंसान ही इस्तेमाल किए गए। अस्पतालों में अग्निशमन कर्मी, इंजीनियर और कर्मचारी सब बुरी हालत में थे। उनकी त्वचा गल रही थी, आंखें बंद नहीं हो पा रही थीं। आकिमोव और तोप्तुनोव, जिन्होंने आखिरी सांस तक कंट्रोल पैनल पर काम किया, धीरे धीरे मर गए। समापन। एक चेतावनी। चेरनोबिल ने दुनिया को एक बात सिखाई, प्रौद्योगिकी की सबसे बड़ी उपलब्धि भी अगर घमंड और झूठ के साथ चलाई जाए तो वह पूरे मानवता को झुलसा सकती है। सोवियत सरकार ने कहा 31 मौतें हुई, लेकिन सच यह है, हजारों मरे, लाखों प्रभावित हुए। प्रिप्यात आज भी वैसा ही है। सूनी गलियां, बंद झूलाघर, टूटी खिड़कियां, पेड़ों ने इमारतें निगल लीं, लेकिन रेडिएशन अब भी मिट्टी में जिंदा है। चेरनोबिल एक युगांतकारी दुर्घटना,
यह सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं थी, यह एक झूठ, सत्ता के घमंड और चुप्पी का परिणाम था। और यह याद दिलाता है, प्रकृति को चुनौती देने से पहले इंसान को खुद के भीतर झांकना चाहिए, वरना विनाश दूर नहीं